बेहतरीन लोग वही होते हैं, कामयाब लोग वही होते हैं कि जब वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़े तो फिर पहले सबसे पहले पलट के उनको देखे जिन्होंने उनको वहां तक पहुंचाया है। और यही बात किसान आंदोलन के लीडरान को कहना चाहूंगा कि ये कुर्बानियां सिर्फ तुम्हारे अकेले लीडरों की नहीं है, पूरे भारत के सभी लोग इन कुर्बानियों में शामिल हैं। नमाज के खिलाफ प्रचार ये बताता है कि हम कामयाब हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नौज़ुबिल्लाह अगर कोई गुफ्तगू करता है, इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल रही है। लुधियाना की इस तारीखी जामा मस्जिद से बार बार किसानों के हक में रैलियां की गई, कई कई लाख मुसलमान जो इकट्ठे हुए। और फिर गोदी मीडिया भी याद आया कि जब अब्बू जान रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, तो बाकायदा इंडिया टीवी जी न्यूज ने खबर लगाई कि पंजाब के शाही इमाम ने तड़का लगा दिया मजहब का किसान आंदोलन में। तो आज जुमे के दिन मैं बाकायदा जिम्मेदारी से गोदी मीडिया को यह कहना चाहता हूं कि हमारे वालिद मरहूम ने तुम्हारे मुताबिक जो तड़का लगाया था, तड़का पूरा लग गया और अल्लाह ने किसानों को फतेह अता फरमाई। तो मुझे याद आया पिछले साल वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा बार बार इसलिए मीटिंगें बुलाई कि हम सब मिलके भी किसानों का साथ दें, क्योंकि हम भी किसान हैं। और फिर लुधियाना की इस तारीखी जामा मस्जिद से बार बार किसानों के हक में रैलियां की गई, कई कई लाख मुसलमान जो इकट्ठे हुए। और फिर गोदी मीडिया भी याद आया कि जब अब्बू जान रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, तो बाकायदा इंडिया टीवी जी न्यूज ने खबर लगाई कि पंजाब के शाही इमाम ने तड़का लगा दिया मजहब का किसान आंदोलन में। तो आज जुमे के दिन मैं बाकायदा जिम्मेदारी से गोदी मीडिया को यह कहना चाहता हूं कि हमारे वालिद मरहूम ने तुम्हारे मुताबिक जो तड़का लगाया था, तड़का पूरा लग गया और अल्लाह ने किसानों को फतेह अता फरमाई। ठीक है, आज खुशी का दिन है, हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे पंजाब में, वो बार बार हम जब भी कहीं कोई मस्जिद का संगे बुनियाद रखते थे, किसी जनाजे में दुआ करते थे, किसी निकाह में दुआ करते थे, बार बार कहते थे कि अल्लाह किसानों को फतेह अता फरमा और मरकजी हुकूमत को हिदायत दे ताकि वो किसानों के साथ बात कर ले। आज जहां अलग अलग सियासी जमातें ये समझती हैं कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया, या केंद्र सरकार ये समझती कि उन्होंने किसानों के ऊपर मलम लग दी, हम भी ये समझते कि हमारे रब ने हमारी दुआएं सुन ली हैं, तब आज का दिन हमें देखने के लिए नसीब हुआ है। लेकिन इस दिन मैं उन सब लोगों को याद करता हूं जिन्होंने इन 14 महीनों में किसान आंदोलन में कुर्बानियां दी हैं। हम बार बार कितनी बार हम लोग संगू बॉर्डर के ऊपर गए, बेशुमार मुसलमान गए, लेकिन जो हमारे पेशगी हजरात वहां संगू बॉर्डर पे गुज़िश्ता 14 महीने से बैठे हैं, टीकरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जिनमें कई सौ अफराद ने अपनी जान खुदा के हुजूर सुपुर्द की है इस आंदोलन के दौरान, तो उनकी शहादतों को भुलाया नहीं जा सकता है, उन कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता जो कुर्बानियां इन 14 महीनों में दी हैं। बेहतरीन लोग वही होते हैं, कामयाब लोग वही होते हैं कि जब वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़े तो फिर पहले सबसे पहले पलट के उनको देखे जिन्होंने उनको वहां तक पहुंचाया है। और यही बात किसान आंदोलन के लीडरान को कहना चाहूंगा कि ये कुर्बानियां सिर्फ तुम्हारे अकेले लीडरों की नहीं है, पूरे भारत के सभी लोग इन कुर्बानियों में शामिल हैं। और आज जब अल्लाह के हुक्म से, जब फितरत के मुताबिक, जब इस देश के प्रधानमंत्री साहब ने यह मान लिया कि कानून वापस हो जाएंगे, तो अब किसी अकड़ के अंदर मत आना, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करना कि कुर्बानियों का फल जो है वो तुम्हें मिल गया है। तो हम भी एक बार अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि हमने बार बार किसान आंदोलन में बड़ी, मेरे वालिद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह बार बार हमें कहते थे कि जिस तरह हम दीन का काम करते हैं इस तरह किसानों के साथ खड़े हो जाओ। मैं बार बार पूछता था क्यों, फरमाया करते थे कि ये मिट्टी का आंदोलन है, ये ज़मीन की तहरीक है। प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़राअत से बड़ा प्यार था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को 12 फरमाया मुख्तलिफ लश्करों को रवाना करते हुए कि खेतियों का ध्यान रखना, खेती बर्बाद नहीं होनी चाहिए किसी कीमत के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से बागात लगाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरोग दिया है इसे, क्योंकि आजकल के जो हमारे
सरकारी मौलवी हैं, सिवाय 5 बातों के छठी बात है ही कोई नहीं हमारे पास, सिवाय फतवों के और तीसरी कोई गुफ्तगू नहीं है। अगर हम इस्लाम को देखेंगे, इस्लाम ने पैदाइश के अंदर अपने मसाइल कहे, इस्लाम ने मियाँ बीवी के अंदर अपनी बरकत के मसाइल कहे, इस्लाम ने कारोबार की अगर बात की तो इस्लाम ने खेती की बात की, इस्लाम ने सड़कें बनाने की बात की, इस्लाम ने घरों की तामीर की बात की, इस्लाम ने दरमियान की रंजिशें खत्म करने की बात की, इस्लाम ने जानवरों के हकूक की बात की, इस्लाम ने दरख्तों और पेड़ पौधों की हिफाजत की बात की, इस्लाम ने चलते हुए पानियों को गंदा करने से रोकने की बात की। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन हर लिहाज से मुकम्मल है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम सिवाय इबादत के किसी और चीज की गुफ्तगू मस्जिद के अंदर बैठ के नहीं करते, ये हमारी बदकिस्मती है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम पढ़ेंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर लोगों की रहनुमाई ना की। अगर कोई खजूर का बाग लगाता हुआ मिला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से बेशुमार दरख्त लगा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां तक फरमाया कि चलते दरिया के अंदर कोई गंदगी ना डाले, और फरमाया दरिया के किनारे भी अगर तुम बैठ जाओ तो वजू के लिए सिर्फ उतना पानी लेना जितनी जरूरत है, बाकी पानी को जाया नहीं करना। ये गुफ्तगू कौन करेगा? हमारे पास तो गुफ्तगू कोई नहीं बची सिवाय इसके कि हम मर गए, लुट गए, कुछ नहीं हुआ। हम जिंदा कौम हैं और क़यामत तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुश्मन की साजिशें ये बताती हैं कि हम कामयाब हैं। नमाज के खिलाफ प्रचार ये बताता है कि हम कामयाब हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नौज़ुबिल्लाह अगर कोई गुफ्तगू करता है, इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल रही है। तो कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ताला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं इनको हम अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हमारा किरदार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करें। वक्त भी हो गया है, दुआ कीजिए कि ये किसान आंदोलन जो मुकम्मल हुआ है इसके अच्छे नताइज दुनिया के सामने आएँ, और जो लोग इसकी क़यादत कर रहे हैं वो दयानतदारी से इसकी क़यादत करें, और जो लोग इस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए जिनमें तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, सिख भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग, 700 अफराद इन 14 महीनों में इस दुनिया को लब्बैक कह गए किसान आंदोलन के दौरान। उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन सब के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, और इस खुशी के मौके पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं अल्फाजात के साथ इजाज़त चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।